जय माता दी मित्रों माँ काका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। गुरु का जो प्रभाव लग्नेश दशमेश गुरु का प्रभाव फिर गुरु मिथुन राशि में गोचर करेंगे। ये गोचर 14 मई 2025 से 18 अक्टूबर 2025 तक रहेगा। फिर उसके बाद 5 दिसंबर से 2 जून 2026 तक रहेगा। क्या प्रभाव आपके जीवन में आएगा इसको समझिएगा। देखो, ये लग्नेश दशमेश चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे तो ये अच्छा है। मन को सुकून, शांति, घर में सुख शांति, आनंद, वैभव ये देंगे। यहां तक कि आपका फोकस अपनी मदरलैंड को लेकर, मातृभूमि को लेकर, माता को लेकर, उनसे संबंधित थोड़ा उनसे अटैच होकर वहां पे कुछ करने का पहुंची जाएंगे। साथ ही यहां पर क्या होगा, क्योंकि दशमेश बनकर भी चतुर्थ में वर्क फ्रॉम होम करना, ये सब चीजों का संबंध आएगा। साथ ही यहां पर क्योंकि घर में बैठकर गुरु का जो प्रभाव चतुर्थ भाव में मिथुन राशि में, तो आप हो सकता है कि यहां पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड वर्क करें, रजिस्ट्री वगैरह कुछ इस तरीके के काम, कुछ कागजी काम, अपने घर संबंधित प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ये सारे व्हीकल से रिलेटेड लाइसेंस बनवाना इत्यादि काम आप करते हुए दिखाई दें। यहां तक कि जेमिनी साइन है तो आपका मन कर सकता है इस समय में ड्राइविंग सीखने का। ठीक है, तो अगर आपका ऐसा कुछ चाहिए तो आप हो सकता है इस समय पहले ड्राइविंग भी सीखें। अगर ड्राइविंग नहीं सीखी है तो सीखने के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। कार ड्राइविंग वगैरह किस तरीके का, ये व्हीकल से रिलेटेड तो ड्राइव करना ये सब सीखते हुए आप नजर आओगे। फिर आप उनसे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ कार्ड्स वगैरह, लाइसेंस कार्ड वगैरह, ये सब आप बनवाते हुए भी दिखाई दोगे। तो इस तरीके के लिए बहुत अच्छा समय यहाँ पर कह सकते हैं। ये समय कहीं ना कहीं भूमि, भवन, वाहन, सुख वृद्धि के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर हम कह सकते हैं। तो उस दृष्टि से भी काफी अच्छा यहाँ पर रहेगा। आप देखोगे कि इस समय के अंतर्गत घर बहुत साफ सुथरा दिखाई देगा और घर के अंतर्गत स्पेस एलिमेंट जो है, थोड़ा स्थान जो है बढ़ जाएगा, कह सकते हैं। थोड़ा मतलब वहां पर जो वेस्ट प्रोडक्ट थे, वेस्ट चीजें थी, वो सब बाहर आप कर दोगे, साफ कर दोगे। क्योंकि लगन पर शनि बैठा है मीन राशि के अंतर्गत, मीन राशि में छोड़ना है, मुक्ति करनी है। आपके दिमाग में रहेगा जितना कचरा मेरी जिंदगी का है उसको मुझे निकालना है। चाहे वो मेंटल लेवल पर हो तो वो पहले प्रेशर क्रिएट करेगा, आपको दुख देगा, क्योंकि इतनी जल्दी आसान नहीं होता चीजें निकालना अपनी लाइफ से। ठीक है, तो शनि लगन पर बैठकर बहुत नकारात्मकता से लगन को प्रभावित कर सकता है। फिर धीरे धीरे आपको पता लगेगा सब बेकार है, ये चीज निकाल, ये चीज छोड़ो, वो चीज छोड़ो। और अगर आप स्टार्टिंग से इस बात को समझ जाओगे, क्योंकि चीजें दिखेंगी बिल्कुल ऐसे इसी तरीके से, तो अगर आप स्टार्टिंग से समझ जाओगे, छोड़ना शुरू कर दोगे और अपने दिमाग से गंदगी निकालनी शुरू कर दोगे बेसिकली। क्योंकि लगन पर, मेंटल लेवल पर आपके शनि का प्रभाव मीन राशि में, तो ये बहुत सारी गंदगी, इमोशनल टर्बुलेंस आपको देगी लाइफ में। आपको चिंता, तनाव, मेंटल प्रेशर बहुत पड़ जाएगा। बेसिकली लगन पर आए शनि ना आपको प्रेशर हैंडल करने के लिए यहाँ पर एक दिखाएगा। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें जो गंदगी है उसको निकालना पड़ेगा। जितनी साफ सफाई रखोगे अपनी सेल्फ की भी, अपने घर की भी, और मन के अंदर का जितनी अगर गंदगी है उन सबको दूर करते रहोगे तो आपके लिए ये प्रभाव बहुत अच्छा भी देखने को मिल सकता है। बेसिकली क्योंकि यहाँ पर लगन पर शनि का प्रभाव, शनि कंस्ट्रक्शन की एनर्जी लगन पर आपके आ रही है। मीन राशि खर्चे की राशि है और यहाँ तक कि शनि 12वें घर का भी स्वामी है और लगन सेल्फ है। आपके अंदर एक भावना आएगी सेल्फ को लेकर, मुझे कंस्ट्रक्शन कराना है, मुझे खर्चा करना है। और यहाँ पर क्योंकि उसका डिस्पोजिटर गुरु लग्नेश चतुर्थ में आया है तो आप हो सकता है अपना घर कंस्ट्रक्ट करवाए, तो आपके घर का हो सकता है रिनोवेशन भी हो या फिर कंस्ट्रक्शन होता हुआ भी दिखाई दे। क्योंकि थोड़ा शनि का प्रभाव है तो यहाँ लगन पर है बेसिकली, तो ओल्ड चीजों से रिलेटेड भी कर सकते हैं। तो हो सकता है जो घर बना हुआ है उसी को आप रिनोवेट कराएं, तो कहीं ना कहीं वहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन भी कराएं। तो ये सारा कुछ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो ये चीज हो सकती है। साथ ही क्योंकि चतुर्थ भाव में गुरु गए हैं, चतुर्थ भाव जनता का भी है, आप बहुत सारे लोगों की मदद करते हुए दिखाई दोगे। राइटिंग से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीजों के अंतर्गत या किसी भी प्रकार से उनका एक मीडिएटर के तौर पर आप जुड़कर लोगों को कुछ ना कुछ मदद करो, हेल्प करो, या अपने प्रोफेशनली भी अगर कुछ ऐसा हो सकता है तो एज ए मीडिएटर आप अगर कुछ काम करते हैं तो वहां पर भी आपको गेन प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही क्योंकि चतुर्थ भाव जनता का है, लगन पर शनि मीन राशि में, हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ कंस्ट्रक्शन कराने की आए, आप पब्लिक के लिए कुछ कंस्ट्रक्ट करवाएं। तो ये सारी चीजें करके शनि के नकारात्मक प्रभाव को दूर कर सकते हैं। अब आप पर निर्भर है कि अगर आपके पास मनी वगैरह का फ्लो ठीक है तो अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आप करिएगा, आपको बहुत शनि से राहत मिल जाएगी, वहां पर नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। वहीं अगर गुरु का जो प्रभाव चतुर्थ भाव में रहेगा, जैसा कि मैंने बताया, 4th हाउस रिलेटेड चीजें बढ़ेंगी, फायदा मिल जाएगा जैसा कि हमने कहा। वहीं जुपिटर का 5th एस्पेक्ट जो रहेगा वो अष्टम भाव पे रहेगा। आपके कष्ट, आपके लाइफ के ऑब्स्टेकल्स, इनको दूर करने का प्रयास करेंगे और ससुराल से संबंधों को ठीक करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ आपको गुप्त ज्ञान, गुप्त विद्याओं की प्राप्ति, ये सब चीजें वहां से लाभ आपको दिलवा देंगे। चतुर्थ भाव पर गुरु का जो प्रभाव है वो सीधी दृष्टि जो रहेगी
अपने 10वें घर को दशमेश चतुर्थ में बैठकर 10वें घर को भी देखता है। तो आप हो सकता है कि घर में देखो लग्नेश मिथुन राशि के अंदर चतुर्थ भाव में आप घर बैठकर कोई स्किल्स कहीं ना कहीं हैंड से रिलेटेड, हाथों से संबंधित हो सकती है, टाइपिंग से रिलेटेड हो सकती है, सॉफ्टवेयर पर कुछ ही किसी तरीके का वर्क हो सकता है, वहां इस तरीके की चीजों को आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करते हुए, बेसिकली यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें जो प्रैक्टिस करने वाली है वो वर्क फ्रॉम होम करके घर पर बैठकर आप वो सुनते हुए, वो प्रैक्टिस करते हुए, वो लेक्चर सुनते हुए इस तरीके कुछ दिख सकते हो। ऐसी चीजों का प्रभाव आपके लाइफ में आएगा। साथ ही वर्क फ्रॉम होम, घर से ही जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, ये सारी चीजें काम, और साथ ही जुपिटर का सीधी दृष्टि भी रहेगी तो कहीं ना कहीं आपको प्रोफेशनली भी ग्रोथ देगा, प्रमोशन भी देगा, सब चीजें आपको देगा। कहीं ना कहीं नाम भी आपका बढ़ा सकता है, मतलब नेम फेम आपका प्रोफेशनली करियर के अंतर्गत वहां पर बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि, भाग्य की दृष्टि 12वें घर पर आ रही है। चूंकि राहु 12वें घर पर है, फोकस 12th हाउस पे है, फोकस खर्च करने में रहेगा, फोकस इन्वेस्टमेंट में रहेगा, डिजायर फुलफिलमेंट के लिए फोकस रहेगा कि विदेश चले जाते हैं और विदेश जाकर वहां पर आप डिजायर फुलफिलमेंट कर लेते हैं। तो गुरु की भाग्य की दृष्टि है, राहु को कंट्रोल करेगा, आप फॉरेन भी चले जाओगे, वहां से भी आपको लाभ मिलेगा। डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली पर किस तरीके के योग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फॉरेन से भी वहां पर भी ये चीज आपको देखने को मिलेगी। घर की सुख सुविधाओं पर, क्योंकि लग्नेश चतुर्थ में गया, घर की सुख सुविधाओं पर खर्चा, और राहु 12th हाउस में, तो हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स पर आप खर्चा कर लो। तो ये सारी संबंध भी यहां पर देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो गुरु का जो प्रभाव जैसे ही 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर कर्क राशि में गोचर करेंगे, तो ये लग्नेश और दशमेश का पंचम भाव के अंदर गुरु का गोचर, ये आप अगर ठीक ठाक चले ना, जो गोचर में जैसे परिणाम बताए शनि को ढंग से लेकर चले, तो यही लगन का मालिक उच्च का, बहुत उच्च कोटि का महसूस आप करोगे 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर 2025 के बीच में। अपने आप को बहुत ज्ञानी महसूस करोगे, ठीक है। इस समय में अपना जो अपनी पर्सनैलिटी है उसको भी बड़ा उच्च कोटि का पाओगे। अपना कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल या अपना जो भी अपना जो स्टेटस है उसको हाई आप देखते हुए नजर आओगे। यहाँ पर बहुत अच्छे ज्ञान की आपको प्राप्ति होगी, यहाँ पर बहुत अच्छा एक लव पार्टनर आपको मिल सकता है इस बीच के अंतर्गत। और ये जो काम के अंतर्गत जैसे हमने बताया, ये टाइम भी बता रहा है कि अगेन ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा है सीखते हुए। तो तभी यहां पर पता लग रहा है कि इतने समय से, क्योंकि पहले गुरु तीसरे घर में थे, फिर तीसरी राशि में है चतुर्थ भाव में, फिर 5वें घर में चले गए, तीसरे से तीसरा है, मतलब इतने समय से चल क्या रहा है। आप हो सकता है इससे पहले से चालू हो गया हो कि आप कुछ नया सीख रहे थे और अब वो कहीं ना कहीं एक उसका करियर बनाने का समय आ गया होगा प्रोफेशनली। ये थोड़ा सा यहाँ पर एक चेंजमेंट देखने को मिलता है, तो वो चेंजमेंट बदलाव अच्छा है, और वो बदलाव कहीं ना कहीं आपको आगे भी थोड़ा सीखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये चीजें देखने को मिल रही है। आपको पोजीशन मिल सकती है 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 के बीच में। ये जो टाइम पीरियड है जब ये लग्नेश दशमेश 5th में जाएंगे, पोजीशन मिल सकते हैं, राज्य कृपा प्राप्त हो सकती है, गवर्नमेंट जॉब आपकी लग सकती है, सरकारी क्षेत्र से जैसे कि उनका लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। ये कुल मिलाकर बहुत आपके लिए अच्छा यहां पर देखने को मिलेगा। यहां पर देखिए निसंतान के लिए, संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। शेयर मार्केट से रिलेटेड स्टडी करिएगा, अगर यहाँ पर आपको करना है तो थोड़ा वहां पर सीखने को बहुत अच्छा कुछ आपको मिलेगा। मंत्र साधना के लिए बहुत अच्छा समय इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। साथ ही जो व्यक्ति एजुकेशन से रिलेटेड, तो हमने बताया ही है कि सीखने के लिए ग्रेजुएशन से रिलेटेड उस चीज में, और हो सकता है कि आपको इस समय वो काम मिले, आपको टीचिंग का काम मिल सकता है, ठीक है, टीचिंग का काम मिल सकता है, या जिस फील्ड में आपने ग्रेजुएशन की है वहां से आपको जॉब मिल जाएगी, और ये आपका बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सीधी दृष्टि लाभ भाव पर, आय की वृद्धि, इच्छा पूर्ति, ये सब आपको कराएंगे। 5th एस्पेक्ट आपका 9th हाउस पर, आपको यहाँ पर विदेश मतलब आपको हो सकता है कि लॉन्ग ट्रैवल भी करा दें, क्योंकि यहाँ पर संबंध बनी रहे हैं, तो लॉन्ग ट्रैवल भी हो सकती है। और साथ ही साथ आपके लिए यहाँ भाग्य वृद्धि के लिए भी ये समय 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर भाग्य वृद्धि, पिता का साथ सहयोग और गुरु कृपा, वो सब चीजों के लिए, और या हायर एजुकेशन, हायर लर्निंग्स के लिए बहुत अच्छा समय कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठे गुरु का प्रभाव 9 एस्पेक्ट भाग्य की दृष्टि से लगन पर देखकर आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत मजबूत बनती हुई दिखाई देगी। कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पे आपकी छवि बहुत अच्छी बनती हुई दिखाई देगी। आपके ऊपर गुरु कृपा, पॉजिटिविटी, यहाँ पर कह सकते हैं कि जो शनि की नकारात्मकता आपको लगेगी ना, स्टार्टिंग में दिखेगी थोड़ी, तो वो नेगेटिविटी को कंट्रोल ना 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में आपको महसूस होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपने इससे पहले के समय पर जो बात बताई गई है उनको पालन कर लिया ना, अच्छे से समझ लिया उनको, तो ये समय, और फिर इसके बाद क्या होगा कि 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक तो रहेंगे गुरुज के, आगे भी 2 जून 2026 से फिर आपको देखने को ये मिलेंगे कर्क राशि में ही गुरु, तो फिर आगे भी आपको इसका अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, वहां पर भी लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये समय में कुछ दिक्कतें जो हमने बताई वो उसका ध्यान आपको रखना है। आप देखिए यहाँ पर उपाय क्या करने चाहिए। उपाय देखिए, शुरुआती 18 मई तक ओम नमः चंडिकाय इस मंत्र का जाप भी करते रहना है। खासकर जिस समय आपका
ये शनि राहु का जो पिशाच योग्य है ये सब बनेगा, तो उस समय विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र और पंचामृत से शिवलिंग पर अभिषेक करते रहना, आपको लाभ मिलेगा। साथ ही इस समय के अंतर्गत कोई मतलब कोई भी अगर कोई भिखारी वगैरह है या कोई भी ऐसा नीडी पीपल है, कोई गरीब व्यक्ति है, तो उसको अगर उसको स्लीपर चप्पल वगैरह चाहिए, इस तरीके की चीज़ें चाहिए, तो शूज़, स्लीपर्स, बेडशीट, बेड वगैरह ये सब आप दिलवा सकते हो, वहाँ पर आपको फ़ायदा रहेगा। स्ट्रीट डॉग की सेवा करते रहेगा, जिससे आपका जो 6th हाउस में केतु है, मतलब जानवरों की सेवा करते रहेगा, स्ट्रीट डॉग की सेवा करते रहेगा, इससे केतु की जो नेगेटिव एनर्जी है यहाँ से आप मुक्त रहोगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। साथ ही गंगा जल से स्वयं भी स्नान करते रहे, क्योंकि देखो लगन पर जब मैलेफिक आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं बॉडी में नकारात्मकता, नेगेटिविटी आ जाती है और आपका ऑरा क्लियर नहीं होता, आपको क्लीन नहीं महसूस होता, वहाँ पर दिक्कत आती है। तो स्वच्छ वस्त्र पहनते रहिएगा, ठीक है। प्रतिदिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र को धारण करना, गंगा जल से स्नान करना, थोड़ा गंगा जल पानी में मिलाकर या गंगा जाकर, वो तो आप पर निर्भर करता है कि कभी कभी चले जाइए, और अदरवाइज थोड़ा सा जल वगैरह डालकर गंगा जल मिलाकर स्नान करते रहिएगा। हल्दी, चुटकी भर हल्दी डाल लीजिए पानी में और उससे स्नान कर लीजिएगा। ऐसा करके आप अपनी ऑरा को क्लीन कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। इस समय में देखो ध्यान रखना है कि 18 मई 25 तक खासकर पार्टनर को ज़्यादा क्रिटिसाइज करने से बचना हो। उस समय पार्टनर के साथ बैठकर कुछ भगवद गीता का आप पाठ करें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। चींटियों को आटा भुना हुआ बूरा मिलाकर, देसी घी मिलाकर उसको खिलाना है, ये डोनेट, ये देखो सबसे सस्ता डोनेशन है और बहुत आसानी से आप कैसे भी, कहीं से भी, किसी भी तरीके के व्यक्ति हो, आप बहुत सरलता से कर सकते हैं। लगन पर शनि मीन राशि के अंतर्गत ये रेमेडी कंटिन्यूस चलती रहनी आपकी चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और गाय को जल पिला दीजिए, पानी सबसे आपने वहीं पर गौशाला में जाइए, वहीं का पानी है, वहीं पर जाकर आप पिला दोगे, आपको ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी जो है यहाँ से, और आपका बहुत क्लीन रहेगा और आप बड़े खुश रहेंगे और अपने काम को बहुत अच्छे से करते हुए दिखाई देंगे। ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।